रेडियो भी दोस्तों इस तरीके से नजर आ रहे हैं। 7 हफ्ते के हिसाब से ये भी एक अच्छी शेप में चलते हुए नजर आ रहे हैं इस बार। लेकिन हिंट ये मिल रहा है हमें, हिंट क्या क्लियर है कि आंड्रे हनी रंबोट के साथ फिर से ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ ही हफ्ते पहले आंड्रे ने हैनी के साथ में ट्रेनिंग करी थी और हैनी तो एकदम हार्ड इंटेंसिटी के साथ ही एक्सरसाइज आंड्रे को करवाते हैं। मैंने कई बार इन दोनों के ट्रेनिंग सेशंस देखे हैं और आंड्रे को इतना ज्यादा ये वेनी करवा देते हैं। आंड्रे की बॉडी पंप भी काफी अच्छी होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग और हनी रंबोट ना नए नए मसल फाइबर्स को रिक्रूट करवाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, जिससे कि और ज्यादा हार्डनेस दिखती है आंड्रे की बॉडी में। फिलहाल इन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन तो करा था कुछ समय पहले और अभी दोबारा से ये एथलीट और कोच ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक की जो प्रेप है इसमें हैनी इनको काफी ज्यादा असिस्ट करेंगे। लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो काफी लंबे समय बाद आंड्रे ने ओलंपिया में रिटर्न मारा था और तब भी 7वीं प्लेसिंग लेकर के आ गए थे। जेरेमी बुंडिया को उन्होंने हरा दिया था। तो ये अच्छी प्लेसिंग है, स्पेशली आंड्रे के स्ट्रक्चर को देखते हुए मेंस फिजिक फ्रेम जजेस आज भी इनका मानते हैं, फिर भले ही दुनिया कुछ भी कहती रहे। और इंडियन जजेस को तो खैर ये मेंस ओपन बॉडी बिल्डर लगते हैं, तो उनको तो हम रहने देते हैं, सिनेरियो से बाहर करते हैं। तो आंड्रे को एक अच्छे प्लान के साथ आगे बढ़ना जरूरी है और हैनी मुझे लगता है इनको वापस से असिस्ट करेंगे सारी चीजों के लिए। अब ये सारी चीजें इफ्स एंड बट्स के ऊपर है, यानी कि क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है, पर इतना बता दूं कि हैनी फिर से इस बार कुछ नए मसल फाइबर रिक्रूट जरूर करवाएंगे ट्रेनिंग के दौरान। वो हमेशा कहते हैं कि बॉडी बिल्डर्स आलसी होते हैं, सेट लगाने के बाद कभी भी फ्लेक्स नहीं करते, हमेशा अपने मसल्स को फ्लेक्स करो। अगर शोल्डर मार रहे हो तो शोल्डर्स फ्लेक्स करो। हैनी ये करवाते हैं तभी मसल्स और ज्यादा स्पीडी और राउंड निकल के आते हैं। पोज भी कैसे करना है हैनी इस बार फिर इनको देखेंगे और वे रीएडजस्ट करेंगे इनकी पोजिंग को। ये टिप्स काफी होंगे आंड्रे के लिए आर्नोल्ड क्लासिक में 2nd या 3rd कहीं पे भी आने के लिए, क्योंकि इनके साथ में खड़े होंगे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन। और मुझे ये लगता है कि आंड्रे इतने कैपेबल है कि हेंड्रिक्सन को एक अच्छा पुश दे दे। हालांकि हरा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आर्नोल्ड क्लासिक के रिजल्ट्स इतने अजीब जाते हैं कि ब्रेंडन हो सकता है थोड़े से डल आ जाए और आंड्रे अपने ऑल टाइम बेस्ट पे। रिजल्ट्स आर्नोल्ड में ठीक ओलंपिया से उल्टे चले जाते हैं और आर्नोल्ड की लाइटिंग इतनी अच्छी होती है कि इन बॉडी बिल्डर्स के अंदर होने वाले सुधार हम अच्छे से पकड़ पाते हैं। तो आंड्रे ऑलरेडी शेप में आना शुरू कर चुके हैं, पर अभी भी बहुत समय बचा है इनके पास में। अच्छा समय 7 हफ्ते बहुत होता है आपको एकदम श्रेडिड कंडीशनिंग में लाने के लिए। और आंड्रे इस बार देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकालते हैं आर्नोल्ड में। मुझे लगता है कि आर्नोल्ड में हमेशा, क्योंकि एथलीट्स ज्यादा शाइन करते ही है, आर्नोल्ड में एथलीट्स के लिए पीक करना ज्यादा आसान होता ही है कंपैरेटिवली ओलंपिया के। तो आंड्रे हमें बेहतर दिखने चाहिए। 2nd या 3rd प्लेस पे प्रिडिक्ट करना इनको कोई बहुत टफ नहीं होना चाहिए। आप इनको कहाँ रखते हो इस साल के आर्नोल्ड में, मुझे जरूर एक बार बताना। सैमसंग एक ऐसे एथलीट है जो हर बार किसी भी शो में आ जाते हैं खेलने के लिए ही। अभी तक कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है पिछले 4 सालों में हमने ये कुछ ज्यादा ही देखा जब से वो लोगों की नजरों में आए हैं। हैरानी इस बात की है कि इस बार सैमसन दादा आर्नोल्ड क्लासिक में नहीं खेलने जाने वाले। वो आर्नोल्ड क्लासिक जहां पर की सबसे ज्यादा प्राइज मनी दिया जाने वाला, यानी $7.5 लाख दिए जाएंगे विनर को। इतना तो ओलंपिया में नहीं मिलता है। तब भी सैमसन इस साल का आर्नोल्ड नहीं खेलने वाले फिलहाल। लेकिन इन्होंने अभी अपना एक फिजिक अपडेट शो करा है। 341 पाउंड पे सैमसन चलते हुए नजर आते हैं और कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पर सैमसन प्योर एक ऑफ सीजन के अंदर है और स्टिल हम ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी शेप में नजर आ रही है। I mean 341 पाउंड पे कोई भी बॉडी बिल्डर इतना ज्यादा कम बॉडी फैट के साथ नहीं देखा जाता है। सच में ये लाइंस जो इनके लेग्स में अभी भी दिख रहे हैं और ये जो चेस्ट और एब्डोमिनल्स का एरिया अभी भी कसा हुआ है, इनको देख के नहीं लगता कि 341 पाउंड पे है। एक बारी को कभी कभी सच बताऊं तो डाउट भी जाता है कि कहीं सैमसन अपना वजन ज्यादा करके तो नहीं दिखाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि सैमसन अपने वेट को वेइंग स्केल पे शो कर चुके हैं, तो सबूत तो ये दे चुके हैं। कई सारे लोग अभी इनकी तारीफ करते हुए इंटरनेट पे दिख भी रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि सैमसन जितने अच्छे अभी दिख रहे हैं ना, इतने अच्छे भी स्टेज पे कई बार नहीं दिख पाते। प्रॉब्लम यही है कि ऑफ सीजन फिजिक अपडेट तो हमें अच्छा लग रहा है, पर ऑन स्टेज सैमसन दादा का श्रेडेड रिप्ड वर्जन जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा दिखता है। तो इसीलिए अपडेट्स अच्छे हैं, इंस्टाग्राम पे हाइप अच्छी है, लोगों का सपोर्ट अच्छा है, पर क्या स्टेज पे परफॉर्मेंस अच्छी निकाल रहा है एथलीट? सैमसन के साथ पिछले पूरे साल से हमने ऐसा होते हुए तो नहीं देखा, क्योंकि लगातार ये पसीने बहाते हुए और एकदम सॉफ्ट, एकदम छोटी बॉडी के साथ में दिखाई दिए। और इनका एक वो जो लगभग 300 पाउंड से ऊपर वाला वजन है वो कहीं ना कहीं दब जाता है उन एथलीट्स के आगे जो 240-250 पाउंड के हैं, वो तक इनको हरा के चले जाते हैं। अब इस बार ये किसी शो में कम्पीट नहीं कर रहे, ये एक सबसे अच्छी बात है। और सैमसन दादा शायद डायरेक्टली किसी लंबे समय बाद जाकर के एक ओलंपिया के करीब वाले शो में ही खेल ले, या प्रमोटर अगर किसी शो में इनको बुलाए। आर्नोल्ड एक ऐसा शो रहा है जहाँ पर कभी भी पेड कॉम्पिटिशन्स नहीं करवाए जाते, यानी एथलीट्स को पैसा देकर बुलाया गया और उनसे कम्पीट करवाया गया। वो खुद ही इतनी ज्यादा प्राइज मनी दे रहे हैं
कि एथलीट्स उसको देखते हुए उसकी वजह से कम्पीट करने खुद ब खुद उतर आते हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कोई रीजन नहीं है सैमसन के इस साल आर्नोल्ड में ना आने का, क्योंकि वो हर साल आर्नोल्ड में आते हैं। इनफैक्ट रीजन ये है कि सैमसन को खुद ही बिलीव नहीं होगा कि वो इस साल आर्नोल्ड में हार्डी शुपन और एंड्रयू जैक जैसे एथलीट्स को हरा सकते हैं, क्योंकि उनकी फिजिक बहुत डाउन है, ऑल टाइम लो पे चल रही है। ये फिजिक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तो इसीलिए अपडेट्स में सैमसन अच्छे दिख रहे हैं, आपको पहले भी दिख चुके हैं, पर स्टेज पे दिखना अच्छा मायने रखता है। और बात रही हार्डी और एंड्रयू जैक की, तो उनसे सैमसन पहले ही पिछले साल के ओलंपिया में हार के बैठे हैं। तो इसीलिए भी सैमसन का कॉन्फिडेंस ये आना एकदम से कि मैं आर्नोल्ड में इन दोनों को आके हरा दूं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि अभी और ज्यादा तगड़ा अपना ऑफ सीजन लगाए, 341 या 340 पाउंड के आसपास ही रहे और अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को बदले, यानी कि और ज्यादा फुलर डीप मसल कट्स दिखाएं इसी वजन पे रहते हुए, क्योंकि सैमसन यही करने वाले हैं। अभी हमें थोड़ा और कम वजन पे शायद ये दिख जाए आने वाले कुछ हफ्तों में, 330 पे भी दिख जाए, उसके बाद 320 तक चले जाए और यहाँ से और बड़े दिखेंगे वो, क्योंकि सैमसन फिर प्रैप करनी शुरू कर देंगे किसी ना किसी वही जून जुलाई में होने वाले शो की। मुझे तो ये ज्यादा करके लगता है, या फिर कोई पेड प्रमोटर तो होगा ही होगा, वो इनको बुला लेगा और तब सैमसन शायद दिखाई दे। फिर भी ये बोलूंगा सबसे अच्छा ये होगा अगर सैमसन डायरेक्टली इस साल के ओलंपिया में हमें दिखाई दे, यानी एंड्रयू जैक का सामना करते हुए, क्योंकि एंड्रयू की हाइप अप ज्यादा है। लोग तो अब चाह रहे हैं एंड्रयू जैक को मिस्टर ओलंपिया बनते हुए देखना। सैमसन अगर कम्पीट डायरेक्ट ओलंपिया में करते हैं तो इनफैक्ट सैमसन की एक अपर एज रहेगी, क्योंकि एंड्रयू तो अभी कम्पीट करने वाले हैं, जो होगा सब अभी दिख ही जाएगा आर्नोल्ड में हमें। उसके बाद सैमसन कैसे दिखेंगे, उसके लिए हमें ओलंपिया तक अगर वेट करना पड़ जाए ना, तो सैमसन की एक अपर एज थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि एंड्रयू जाएंगे सैमसन से कम्पीट करने ओलंपिया में। ये चीज ज्यादा इनफैक्ट अच्छी लगेगी देखना, बजाय इसके कि सैमसन बार बार छोटे मोटे शोज में, फ्रांस प्रो में या किसी भी शो में कम्पीट करते रहे प्रमोटर्स के बुलाने पे। अगले लेसिंस्की के ऊपर अर्श ने अभी एक बहुत ही अलग तरीके से ये वाली बात बोल ली, तो ये चीज क्लियर दिखाता है कि अर्श अब प्योर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बनने की राह पे निकल चुके हैं, क्योंकि ये हो चुके हैं 286 पाउंड के। ये वजन अच्छा होता है दोस्तों, 130 किलो का बॉडी बिल्डर, वो भी इतने छोटे फ्रेम वाला। हालांकि है ये प्योर ऑफ सीजन लुक ही, पर मैं आपको बता दूं अर्श ने अभी तक भी कोई प्रेप स्टार्ट नहीं करी है इस सीजन की। फरवरी से अपनी प्रेप स्टार्ट करने वाले हैं और अभी ये छुट्टियां मना रहे हैं, थाईलैंड के अंदर है। लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं कि अर्श 80 किलो के डंबल प्रेस मार रहे हैं। अब छुट्टियों में भी इतना तगड़ा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जब सीजन इनका शुरू होगा तब ये कितना ज्यादा चेंज हो जाएंगे ये हम देखना चाहेंगे। क्योंकि अर्श ने ना ओलंपिया में पिछले साल अपनी तरफ से तो काफी ज्यादा मेहनत करी थी, पर एकदम से नई डेवलप हुई मसल्स कभी भी उतनी मैच्योर और उतनी खतरनाक नहीं हो सकती कि आप पुराने कम्पीट करते हुए एथलीट्स को हरा जाओ। अर्श ने तो अपने आप को कहीं 6th या 7th पे रखा था, पर ये टॉप 10 के बाहर ही आए थे, जो कि होना भी था। पर इस बार जिस हिसाब से ये 26 पाउंड पे अभी चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले एक महीने में ये 300 पाउंड भी टच कर ले। और आजकल कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है एथलीट, 300 पाउंड तो यूं ही लग जाते हैं। उसके बाद में जब ये कटिंग करेंगे और प्रेप करेंगे, तब देखना होगा कि अर्श किन वीक बॉडी पार्ट्स को और ज्यादा उभारते हैं, क्योंकि इनकी जो बैक है वो सबसे ज्यादा वीक बॉडी पार्ट है। इतनी वीक बैक आज तक मिस्टर ओलंपिया में किसी की नहीं देखी गई होगी जो अर्श के पास में हमने देखी। और इनके पास लोअर बैक है ही नहीं, मतलब वहां पर मसल नहीं बन सकती कभी भी। तो ये एक ऐसा फ्लॉ है जो जेनेटिक फ्लॉ है। और इनके आर्म्स बड़े ही स्किनी है, ट्राइसेप्स स्पेशली। तो इन चीजों पे अर्श को अभी काम करना है। बाकी पूरी बॉडी की लाइंस, कंडीशनिंग, वो तो ये लेकर आने के लिए जाने जाते हैं। साइज है जो इनको चेस करना है। और अभी इतना स्ट्रॉन्ग ऑफ सीजन, इतने छोटे फ्रेम पे जो ये लगा के चल रहे हैं, लग रहा है कि अच्छा साइज चेस कर लेंगे। इस साल के ओलंपिया में अच्छे दिखने चाहिए। पर हाँ, उससे पहले इनको कोई ना कोई शो खेलना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए, क्योंकि ये ओलंपिया 2026 यानी इस साल के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो देखते हैं अर्श ओलंपिया के आसपास ही कोई उससे पहले का शो खेल के तब ओलंपिया में क्वालिफाई करेंगे, या फिर कोई मई जून में होने वाला शो खेल के तब। और मुझे लगता है इस साल अर्श काफी बेहतर, पिछले साल के मुकाबले टॉप 10 के अंदर इस बार शायद आ जाए। अब जैसे कि आर्नोल्ड में 7 हफ्ते बचे हैं और सैम सुलक जो प्रो डेब्यू करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम होगा लाइफ में कि ये प्रो शो खेलने उतरेंगे आर्नोल्ड क्लासिक में ही, इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कुछ ऐसी कंडीशनिंग में। सैम एक बहुत ही वीक लेग्स वाले एथलीट माने गए हैं, पर जब इन्होंने लास्ट टाइम प्रो कार्ड जीता था तो जिन एथलीट्स के खिलाफ खड़े हुए थे उनसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए प्रो कार्ड जीतने में कामयाब रहे। इस वक्त हम देख सकते हैं सैम ने अपनी ये फोटो डाली है जिसके अंदर अपने लेग्स की स्वीप्स को दिखा रहे हैं और काफी लो बॉडी फैट परसेंटेज पे अभी से चलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं 7 हफ्ते दूर इतना लो बॉडी फैट पे कोई और एथलीट आपको दिखाई नहीं देगा। इवन क्लासिक फिजिक में भी बाकी के एथलीट्स को अभी समय है, मतलब हायर बॉडी फैट पे चल रहे हैं, चाहे टॉप के वेस्ले फिजर्स जैसे एथलीट हो या फिर माइक समरफील्ड जैसे हो। इतना श्रेडेड कोई भी नहीं है और उन्हीं से फिरना है सैम को। पर यहाँ पर सैम सुलक जितने भी अच्छी कंडीशनिंग में, जैसे कि लेग्स के क्रॉस ट्राइशंस दिखा रहे हैं, ओवरऑल बॉडी की अपर बॉडी भी इनकी काफी टाइट है, पर साइज ऐसा है जो उनको पीछे रखेगा उन टॉप प्रोज से, क्योंकि उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद वो साइज और वो एक्यूरेट
प्रपोर्शनैलिटी अचीव करी है। सैम के लेग्स इस साल पहले से तो मजबूत होते हुए यानी कि बड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपर बॉडी भी हमने लास्ट टाइम देखी थी, वो भी काफी फूल गई, पर सैम को टाइम लगेगा उन लोगों का मुकाबला करने में। ऐसा लेकिन लग रहा है कि सैम ना अभी से बहुत ज्यादा रेडी इसीलिए भी चल रहे हैं क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस जैसे लास्ट ईयर इन्होंने निकाली थी वैसे ही निकाल के देना चाहते हैं। अब इस साल के रिजल्ट्स देख लो, ये बिल्कुल अभी की आप बॉडी देख रहे हो, इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। बहुत अच्छे लेवल की मसल हार्डनेस आपको इनके शोल्डर्स में दिखेगी। चेस्ट भी एकदम फाइबर अच्छे पकड़ रही है। कंडीशनिंग में और मसल हार्डनेस में एथलीट काम कर रहा है। साइज पे भी ये एथलीट काम कर रहा है क्योंकि वो बड़े एथलीट्स टिकने नहीं देंगे अपने आगे इनको, और ये चीजें अच्छे से जानते हैं।